हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमने डाइपोल की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी लास्ट के दो लेक्चर्स में। आई होप आपने वो रिवीजन कर लिया होगा, पार्ट 1 ऑफ डाइपोल एंड पार्ट 2 ऑफ डाइपोल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन डाइपोल। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज मैं ये बोलूंगा कि डाइपोल से क्वेश्चंस बोर्ड्स में काफी पूछते हैं। ठीक है, आपको एंट्रेंस में उतना क्वेश्चंस नहीं मिलेगा डाइपोल से, बट बोर्ड्स में आपको जनरली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चंस आ ही जाएगा। तो आज हम जनरली जो भी करेंगे वो बोर्ड लेवल एग्जांपल्स होगा, बिकॉज इन एंट्रेंस वो लोग डाइपोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो आते हैं सबसे पहला सवाल पे। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, फाइंड ई एट। तो 2 बिट है, पहला बिट चलो समझते हैं। 2 चार्जेस है, प्लस 10 माइनस 10, और ये डिस्टेंस कितना है 5 mm, यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। क्लियर? फाइंड E at point P on the axis of the dipole 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब ये सेंटर हो गया O, रिवाइज कर लो, मैंने ये सारा चीज बताया। यहां से 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू या 0.15 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0.15 मीटर पे आपको P निकालना है। ठीक है, सॉरी 0.15 मीटर पे पॉइंट P है, वहां पे E निकालना है। तो देखो ये बेसिकली क्या हो गया, R हो गया, और ये क्या हो गया 2A हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ सेंटर से डिस्टेंस हो गया R, और ये डिस्टेंस क्या हो गया 2A हो गया। तो अगर आप देखो ये 5 इंटू 10 टू द पावर -3 है और ये 0.5 है, तो मैं क्या लिख रहा हूं एज R is very very greater than 2A। दिख रहा है ये R का वैल्यू 0.15 is very very greater than 0.05, as R is very very greater than 2A, तो ये क्या हो गया शॉर्ट डाइपोल हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो E ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज व्हाट? एक्सियल पोजीशन में 2kp by r cube। तो 2 into 9 into 10 to the power 9 p is what? Length into charge। तो charge is 10 microcoulomb, 10 into 10 to the power -6 into 2a। 2a is 5 into 10 to the power -3। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये टोटल 2a है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इट इज नॉट a, इट इज 2a by r cube। तो दैट इज व्हाट? 0.15 का। तो जो भी होगा आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहा हूं आपको या नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, सेकंड, पॉइंट Q 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये R हो गया 20 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच? 0.2 मीटर। ये पॉइंट Q, और अगेन वही चीज, ये डिस्टेंस कितना है? कितना है ये डिस्टेंस? 5 into 10 to the power what? -3 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? तो अगेन ये क्या हो गया, ये एक शॉर्ट डाइपोल हो गया। R 0.2 है और ये कितना है 5 into 10 to the power -3। तो अगेन दिस इज अ व्हाट? शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में E इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल क्या होता है बताओ? kp by what? r cube। अब आप अपने से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में? तो आपको मेरे को मतलब ये न्यूमेरिकल बताने का रीजन यही था कि आपको वैल्यूज देखकर समझना है कि वो शॉर्ट डाइपोल है या लार्ज डाइपोल है। आपको बोर्ड्स में या चलो एंट्रेंस में वो लिखेंगे नहीं शॉर्ट डाइपोल है। आ रहा है बात समझ में? डाइपोल का लेंथ है 5 mm, ठीक है, और आपको देखो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बोल दिया है। तो 5 mm के रिस्पेक्ट में ये 15 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है। सोचो 15 सेंटीमीटर एंड 5 mm,
तो हम लोग शॉर्ट डाइपोल ले लिए। सिमिलरली ये 5 mm और ये क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी हम लोग क्या ले लिए शॉर्ट डाइपोल ले लिए। प्लीज आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। और ध्यान क्या रखना, दिस इज 2a, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ द डाइपोल। आप ये गलती मत कर लेना कि ये आपका a है, दिस इज व्हाट योर क्या 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेसिक सी है, सारा सिंपल चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। अ डाइपोल ऑफ मोमेंट, आपको डायरेक्ट मोमेंट दे दिया है p equals to 5 into 10 to the power minus 3 coulomb meter is aligned along uniform electric field of value। तो E का वैल्यू क्या दे दिया है 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, अलाइंड अलोंग बोल दिया है। चलो ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन टू मेक द डाइपोल 60 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो देखो वर्क डन इज व्हाट u फाइनल माइनस u इनिशियल एंड u इज व्हाट माइनस pe cos थीटा। ठीक है, तो देखो सिंपलीफाई कैसे करना है, माइनस pe, p और e तो सेम ही हुआ, फाइनल कितना एंगल बना रहा है, वर्क डन टू मेक द डाइपोल 60 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज cos 60 माइनस ऑफ माइनस pe cos इनिशियल क्या बोला, इज लाइंड along uniform electric field। So this is what cos 0, so this is minus pe cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 is 1/2 plus pe cos 0 is 1। ठीक है, तो ये सिंपलीफाई कर लो, pe तो सेम है ना, तो ये सिंपलीफाई करने से क्या हो गया, pe minus pe/2 is what pe/2। तो अगेन आप के पास वैल्यूज है, आप सिंपलीफाई कर सकते हो, p का वैल्यू पता है आपको, e का वैल्यू पता है, बाय 2 करके जो भी आंसर आएगा इट इज इन व्हाट जूल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड सेकंड बिट देखो, सेकंड बिट चलो समझते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, आल्सो कैलकुलेट वर्क डन फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वर्क डन निकालना है। तो देखो u फाइनल माइनस क्या u इनिशियल, वर्क डन है u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो अब इधर ध्यान दो, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, कहीं पर भी है डाइपोल, इमेजिन करो अगर डाइपोल कहीं पर भी है, ठीक है, डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल कहीं पर भी है, कोई भी एक एंगल बना है थीटा, तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वो वापस वही ओरिएंटेशन में आ जाएगा या वही घूम के आ जाएगा। इमेजिन करो ये ऐसा है, हम इसको क्या करें, घुमाए फिराए, तो ये वापस क्या हो गया, वही पोजीशन में आ गया या वही ओरिएंटेशन में आ गया। तो आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन u फाइनल इक्वल्स टू व्हाट, u इनिशियल। आप कोई भी चीज को एक बार कंप्लीट घुमाओगे तो वो वहीं पर आ गया, पोजीशन वहीं हुआ, तो वर्क डन इज व्हाट। तो ये डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया हूं। तो जैसे आपका एमसीक्यू आ सकता है आईएससी में, सीबीएसई में 1 मार्क का डायरेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो डाइपोल जहां पर भी है वहां से आप उसको एक कंप्लीट रोटेशन करके अगर वहीं पर लाओगे तो क्या हो गया, वर्क डन भी 0। तो जैसे मैंने पहले बोला था, बेसिक्स बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है, तो 1 और 2 को आप रिवाइज कर लो। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का आया हुआ है। 2 small identical dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree. What is the resultant dipole moment of this combination? ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसका, वेक्टर्स का पार्ट है, क्लियर है। तो डाइपोल आइडेंटिकल है AB and CD 120 डिग्री पे, तो समझना बात को, ये P, दिस इज ऑल्सो P, ठीक है, एंड द एंगल इज हाउ मच, 120 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम अगर देना है तो चलो दे देते हैं, नाम से तो खैर में फर्क नहीं पड़ता है। ये AB हो गया और ये CD हो गया, ठीक है।
तो डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P नेट, तो पता है इसका रिजल्टेंट कहीं यहां से होगा, दैट इज व्हाट P नेट। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना 120 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, माइनस हाफ, तो इससे p नेट का वैल्यू कितना आ गया, p। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है, वेक्टर है, ये एक वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या ले रहे हैं, 120 डिग्री ले रहे हैं। अब ये p नेट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बात को समझो। p नेट का डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम होता है या मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से जाता है। मतलब ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट I कैप, तो देखो E नॉट I कैप बोलने से ऐसा करके E इक्वल्स टू E नॉट I कैप अलोंग x एक्सिस, E नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है नेट टॉर्क का। एक छोटा सा चीज है जो मैं बाद में लिखा हूं, AB इज अलोंग x एक्सिस, मतलब ये जो AB वाला डाइपोल था ये अलोंग क्या है, x एक्सिस है। तो AB इज अलोंग x एक्सिस, तो P नेट कितना एंगल बना रहा है, P नेट AB से 60 डिग्री बना रहा है, तो अल्टीमेटली मैं ऐसे करके क्या बना दूंगा, P नेट बना दूंगा, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड दिस P नेट की वैल्यू कितनी है, P। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है? P नेट का वैल्यू P है और AB इज अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस से P नेट कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। डायग्राम क्लियर हुआ? टॉर्क इज PE sin थीटा, तो P नेट का P इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, E नॉट sin हाउ मच, 60 डिग्री, sin 60 इज √3/2। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताया था, डाइपोल हमेशा अपने आप को कैसे अलाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो ये डाइपोल है तो 60 डिग्री बना के ऐसे करके अपने आप को अलाइन करेगा, तो ये ऐसे करके घूमा। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो टाउ इज इन व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्रॉस से, क्रॉस का मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्लास 11 का चीज था, ये क्लास 12 का चीज था। और डायरेक्शंस याद रखना यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डायरेक्शंस को वो लोग यूज करते हैं सीबीएसई में, और क्लास 11 का चीज भी कई बार दिया ही जाता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आए हैं स्कूल में भी, एंट्रेंस में भी, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। एक +q + 2q - 3q, ये ऐसे कर करके रखा गया है, a है। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो हम लोग तो हमेशा 2 चार्ज के लिए करते थे, अभी अलग आ गया 3 2 चार्ज। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको पेयर बनाना है, मतलब डाइपोल के इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर बना के सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ये -3q को मैं क्या लिखूंगा, -q और -2q, 2 चार्ज में डिवाइड कर सकता हूं। आ रहा बात समझ में, -q - 2q इज -3q, ठीक है। अब देखो ये -q इसके साथ मिलके एक डाइपोल बनाएगा, दिस इज P1। ये -2q ये +2q के साथ एक डाइपोल बनाएगा, दैट इज व्हाट P1।
आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होता है। फिर से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, और वो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि आपको किसको ब्रेक करना है, किसको ब्रेक नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर -3q था, तो -3q इज -q -2q, तो ये -q ये +q एक डाइपोल बनाया, और ये -2q ये +2q एक डाइपोल बनाया। चलो इसको कलर अलग ही दे देता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसीलिए इतना कर रहा हूं। This is -q, this is P1, और इसको चलो ब्लैक से लगा देते हैं। +2q, this is P, क्लियर है? तो ये a ये कितना, √2 है, ये भी कितना, √2 है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो P1 का वैल्यू, P1 is charge is q into distance, √2 is, that is √2 aq. What is P2? P2 charge is 2q into √2 a, so that is 2 √2 aq. क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है, इनका डायरेक्शन निकालना है, तो बात समझते जाओ अच्छे से। क्लियर है? ये -q ये +q, सो दिस इज योर P1, माइनस से क्या जाता है, प्लस जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये भी माइनस से प्लस, दिस इज व्हाट योर P2 वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस से प्लस P1, माइनस से प्लस P2, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री, ये a और ये, तो ये कितना 45, और ये कितना 45। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करके हुआ, ये 90, ये a, तो ये 45, ये भी 45, ये भी a, तो ये भी 45, और क्या, ये भी क्या 45, ठीक है। तो 45 45 दैट इज 90 डिग्री। तो P net, व्हाट इज P net? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया ना, दिस इज P1, दिस इज P2, एंड दिस इज व्हाट 90 डिग्री, दिस इज cos 90, cos 90 is 0, so P net is what, P1 square plus P2 square का अंडर। अब सिंपलीफाई करने के लिए देखो, मैं इसको अगर √2 aq को मैं ले लेता हूं P, तो 2 √2 aq कितना हो गया, 2p हो गया। क्लियर है? सो P1 square is P square, what is P2 square, 2p square का अंडर, so that is p square 4p square, so that is √5p। p का वैल्यू कितना लिए थे, √2 aq, so this is √10 aq। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस सॉरी स्कूल एग्जाम्स में भी आएंगे आपको, साथ ही साथ एंट्रेंस में भी दिया जाएगा। आपको हिट एंड ट्रायल करना है, किसको ब्रेक करके कैसे क्या डाइपोल बनाना है वो आपको ध्यान में रखना है। एक डिस्कस करा दिया हूं मैं, अब चलो नेक्स्ट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या चीज का है सॉरी, -2q 3q एंड q। तो देखो डाइपोल बनेगा -4q 3q एंड q 4q, तो डाइपोल बिल्कुल बनेगा। बस हमको ध्यान देने वाली बात है कि किसको क्या ब्रेक करना है, हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन को खराब नहीं कर रहा हूं अभी, मैं क्या कर रहा हूं देखते जाओ। -2q 3q, q को मैं क्या लेता हूं समझना, 4q -3q, 4q -3q कितना आ गया, q ही आ गया।
अब देखो, अब या और 4q को मैं क्या लिख सकता हूं, +2q +2q और -3q। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं आया? मतलब ये q की जगह एक +2q एक +2q और एक -3q रखेंगे तो +q आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल सा चीज है। चलो यहाँ पर भी लिख देता हूं। इस q को मैं क्या किया, +2q +2q एंड व्हाट -3q। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितने चार्जेस आ गए, ध्यान देते हैं। यहाँ पे 3q की जगह क्या आ गया, एक -3q हम बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो -3q हम लोग नीचे में बना लेते हैं। -2q के लिए यहां पर एक मैं बना लेता हूं +2q, फिर ये -2q के लिए यहां पर मैं एक बना लेता हूं +2q। तो टोटल देखो 3 डाइपोल बन रहा है। ये -2q +2q P1, ये -2q +2q P2 और फिर ये माइनस और ये प्लस, दिस इज व्हाट क्या P3। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 डाइपोल हमारा बना, तो हमको 3 डाइपोल का बेसिकली क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। तो रिजल्टेंट लेने से मतलब ये आपका अपना स्किल है कि कैसे करके आप सॉल्व कर रहे हो, कैसे करके ब्रेक कर रहे हो। और भी पॉसिबिलिटीज है, मैं एक ही बता रहा हूं। P1 ये वाला 2q into ये डिस्टेंस कितना हो गया a, so this distance is what √2a, this distance is also √2a, so 2q √2a. What is P2? P2 is also what 2q into √2a. What is P3? P3 is 3q into ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये a, so total distance is how much 2a। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल था भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। अब इनका डायरेक्शन और फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इनका डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो P1 ऐसे करके कुछ होगा, दिस इज P1 माइनस दिस इज आल्सो P2 माइनस से प्लस, ठीक है, एंड -3q से 3q, दिस इज व्हाट P3। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? तो ये 3 वेक्टर का हम लोग को क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। बट थोड़ा सा अगर आप चीजों को समझो तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये P1 को हल्का सा एक्सटेंड कर दिए, ये P1 हो गया, P2 को आगे एक्सटेंड कर दिए, ये P2 हो गया, एंड ये क्या हो गया P3। आ रहा है बात समझ में? देखो अभी जितना भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं सब में क्लास 11 का वेक्टर्स का यूज है। ये तुम्हारा क्लास 12 की चीजें कंप्लीट हो गई। क्लास 11 का चीज में P1 P2 बनाए, P3 बनाए, अब इसको अरेंज करके P1 को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिए, P2 को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिए। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये एंगल पहले मेरे को चाहिए, ठीक है, ये एंगल मेरे को निकालना है P1 और P2 का रिजल्टेंट। तो ये एंगल कैसे निकालोगे बताओ? अगेन देखो, दिमाग लगाओ, ये वाला जो चीज है बहुत सिंपल है भाई, ये 90 ये 90 45 45, क्यों 45 45? देखो ये A है और ये भी A है, ठीक है। So this angle comes out to be how much? 90 degree। P1 का वैल्यू, what is P1? 2√2QA। What is P2? 2√2QA। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा 90 डिग्री पे, देखते जाना बात को, ठीक है। P3 तो ऊपर है ही है, दिस इज व्हाट P3। P3 की वैल्यू कितनी है? 6Q है। अब देखो P1 P2 90 डिग्री पे है,
P1 का भी वैल्यू सेम, P2 का भी वैल्यू सेम, तो इसका रिजल्टेंट कहीं बाइसेक्ट करेगा। दिस इज मैं बोल देता हूँ P नेट नहीं बोलता हूँ, मैं इसको P4 बोलता हूँ। व्हाट इज P4? रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। क्लियर है? तो इस P4 का वैल्यू कितना होगा बताओ? P4 इज व्हाट? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का क्या अंडर रूट। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इससे P4 क्या हो गया? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का अंडर रूट इज व्हाट? 4QA। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अल्टीमेटली लास्ट में P3 और P4 आया, तो फाइनल क्या होगा? फाइनल आंसर P3 P4। तो नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। P net is what? P3 minus P4. And what is P3 minus P4? P3 minus P4 is 2QA. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा लेंदी है, I understand it. थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज है, तो वेक्टर्स आना चाहिए। क्लास 12 में तो देखो वो लोग भर भर के 11 का एप्लीकेशन देंगे ही देंगे। एक बार फिर पूरा क्वेश्चंस को डिस्कस करा देता हूं, तो एक बार और अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सवाल क्या था? 3Q माइनस 2Q माइनस 2Q और Q। तो डाइपोल बनेगा माइनस 2Q माइनस 2Q माइनस 4Q, 3Q और Q 4Q। तो डाइपोल बना। इस Q को मैं ब्रेक किया, 2Q 2Q माइनस 3Q। तो देखो ये 4Q माइनस 3Q, Q आया। ठीक है, मैं इसको तीन चार्जेस में ब्रेक किया। तो तीन चार्जेस में जब मैं ब्रेक किया तो क्या क्या बनाया मैं? माइनस 3Q बनाया, प्लस 2Q बनाया और यहाँ पर भी प्लस 2Q बनाया। तीन चार्ज, ठीक है। और ये एज इट इज। अब एक एक करके करते हैं, ठीक है। माइनस 2Q प्लस 2Q डाइपोल बनाया P1, दिस इज P1। फिर माइनस 2Q प्लस 2Q डाइपोल बनाया P2, माइनस 3Q और प्लस 3Q डाइपोल बनाया, दिस इज P3। P1 P2 P3 वैल्यू लिखते हैं। P1 इज व्हाट? 2Q into √2 है। समझ में आया? ये A तो दिस इज √2 है। ये A तो ये भी कितना? √2 है। ये 2 है। आ रहा बात समझ में? P1 का वैल्यू लिख लिया। P2 इज अगेन 2Q into √2 है। P3 इज 3Q into ये डिस्टेंस A कितना? 2 है। तो P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। तीनों का वैल्यू लिख ली, P1 P2 एंड P3। अब मेरे को क्या करना है? इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन सिंपल है, माइनस से प्लस P1 माइनस से प्लस P2 माइनस से प्लस P3। तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है इसका रिजल्टेंट निकालने में, तो मैं क्या किया? P1 को आगे, P2 को आगे। दिस इज P1, दिस इज व्हाट? P2, दिस इज P3। अब देखो, अब अगेन वेक्टर्स का यूज आया कि P1 और P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है? ये वाला ट्रायंगल से देखो, ये 45, ये 45, तो वर्टिकली ऑपोजिट 90 डिग्री। क्लियर है? अब P1 P2 दोनों का वैल्यू सेम है। अगर आप ध्यान दो तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? एकदम बाइसेक्ट करेंगे, दोनों के बीच से पास कर ले। दिस इज P4। व्हाट इज P4? रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2। तो उसको निकालोगे कैसे? 90 डिग्री पे है तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करना है, दैट इज 4QA। 4QA P4 का वैल्यू, P3 का वैल्यू क्या? 3QA। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? बड़ा को छोटा से माइनस करना। बड़ा कौन है यहाँ पर? P3 है, तो P net is P3 minus P4 और डायरेक्शन क्या हो गया? बड़ा की तरफ। तो नेट रिजल्टेंट इज 2QA। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में भी मिलेंगे और एंट्रेंस में भी मिलेंगे। तो जो दो तो आपको मैं कराया था 4 and 5, इसको ध्यान रख लेना। इसी तरीके का आता है, और ज्यादा लेंथी नहीं देता है। सॉरी, बेसिकली वेक्टर्स की चीजें हैं, ठीक है। तो ये दोनों को प्लीज अच्छे से देख लेना, इसको एक दो बार और रिवाइज कर लेना। थोड़ा सा लेंथी है, वेक्टर्स है करके थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं तो डाइपोल का मतलब क्या है? डाइपोल का मतलब 1 2 3, ये 3 स्टेटमेंट लिखना और ये डायरेक्शन बताना, यही डाइपोल बताता है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करके इसका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
जनरली इतना नहीं आता है डाइपोल से, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। एक Q चार्ज है, Q मतलब प्लस Q, कुछ नहीं गिवन है। R डिस्टेंस पे एक डाइपोल है P करके, ठीक है। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एंड इट्स डायरेक्शन। तो डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा और डायरेक्शन, ठीक है। तो टॉर्क डाइपोल पे कब लगता है? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट P गिवन है, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस Q चार्ज है और ये R डिस्टेंस, ठीक है। तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का कैसे हो? अवे फ्रॉम इट, क्लियर है। ये E है, तो अल्टीमेटली इसके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्लस Q के लिए ये पॉइंट पे ऐसे करके होगा। चलो एक पॉइंट पे बेसिकली दिखा देता हूं। ये है, तो प्लस Q के लिए यहाँ पे E का वैल्यू कुछ ऐसे करके होगा, दैट विल बी व्हाट? KQ बाय R स्क्वायर। डाइपोल कैसे रखा गया? डाइपोल यहाँ पे ऐसे करके रखा गया, स्मॉल डाइपोल, दिस इज P। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, तो नाउ टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा, ये थीटा है, तो P E की जगह कितना? KQ by R square sin 90, so that is what? KPQ by R square। डायरेक्शन मैं क्या बोलता हूं हमेशा, एक ट्रिक मैं बताता हूं और उसी से हम लोग हमेशा सॉल्व करेंगे। डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये ऐसे आया, तो ये घड़ी क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज। दिस इज डायरेक्शन इज व्हाट? क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज मतलब क्या? क्रॉस। क्रॉस मतलब आप जानते हो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स। तो बेसिक्स था, मैं करा दिया हूं यहां तक। तो 6 क्वेश्चन सफिशिएंट है, थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर है ये हमारा। तो डाइपोल में उतना ज्यादा नहीं पूछता है, जितना पूछता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज यहां तक डाइपोल की पूरी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लेना। हम लोग ने 95% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया है, ऐसा थ्योरी वगैरह तो सारा कंप्लीट कर दिया है। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक लेक्चर इस पे थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें। बट यहां तक आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 बोल लो कैपेसिटर्स को। और इफ आई विल सी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस कराना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो 1 या 2 लेक्चर और क्वेश्चंस का मैं डालूंगा। बट बाय द वे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग कैपेसिटर्स। थैंक यू।